देखो, जीत का असली जो हकदार होता है वही व्यक्ति होता है जो हार का मालिक बनने की जिम्मेदारी लेता है। इसलिए आज से जिम्मेदारियां लेनी शुरू करो और यही बदलाव आपको उस दुनिया की भीड़ से अलग बनाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहली छोटी सी जानकारी तो 1 तारीख से हमारी नियमित रूप से रेगुलर आपका हरियाणा पुलिस हो, आपका एस्टेट का एग्जाम हो, आपका अभी बहुत ही जल्दी डी ग्रुप का एग्जाम होने वाला है और भी दूसरे प्रकार के सी ग्रुप के जो एग्जाम हैं वो सभी एग्जाम अभी मैंने बताया था 3-4 महीने में होने वाले हैं। तो हमारी 1 तारीख से नियमित क्लासेस प्रारंभ होगी। हमारी जो क्लासें हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। बहुत अच्छे लेवल की क्लास होंगी। ठीक है, क्योंकि साल में ये 2 महीने ही मुझे मिलते हैं जो जो छुट्टियां होती हैं हमारे मई और जून में। तो सभी बच्चे बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। तो आज की जो अपडेट है, छोटी छोटी अपडेट है हरियाणा पुलिस के ऊपर, क्योंकि अभी हाल ही में आपके जो हरियाणा पुलिस के बच्चे हैं उनका पीएमटी चला हुआ है, फिर उसके बाद पीएसटी होगा, ठीक उसके बाद एग्जाम होगा। तो ये जो प्रक्रियाएं आपकी फिलहाल वर्तमान में जो कंटिन्यू हैं, तो बहुत से ऐसे भी जो बच्चे हैं वो लगातार देख रहे हैं कि भाई पीएमटी में कितने बच्चे अपसेंट रह रहे हैं, कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। कोई हाइट में हो गया, कोई चेस्ट में हो गया। फिलहाल तो पीएमटी में 2 ही चीजें हैं, आपका जो है हाइट और चेस्ट है। तो कहीं न कहीं देखो, जो कट ऑफ है वो उसका क्या कारण रहा है। कारण तो सीधी सी बात है कि जो पिछली पॉलिसी थी उसी के अकॉर्डिंग पहले जो 4 गुना की जो कैटेगरी वाइज जो पॉलिसी बनाई गई थी एज इट इज उसी को रिपीट किया गया है। क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि नई पॉलिसी के तहत कैटेगरी का हमें बेनिफिट मिलेगा। तो उसके ऊपर भी एक केस हुआ है, कोर्ट केस हुआ है, इस तरह की जानकारी जो सुनने को आई है। तो उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी साथी वीडियो को देखते हैं, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। देखो, जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट होती है या फिर यदा कदा जब भी समय मिलता है तो हम वीडियो बनाते हैं। केवल आपके फायदे के लिए भी हो सकता है, वो मेरे फायदे के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, बच्चे कितने अपसेंट चल रहे हैं, जो भी सुनने में आया है, जितनी भी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ही लगभग मैं वीडियो बनाता हूं। तो अपसेंट की अनुपस्थिति की बात करते हैं तो लगभग लगभग 10 से 12% जो बच्चे हैं वो अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित रहने का जो कारण है वो आप भली बातें जानते हैं, या तो उनकी तैयारी नहीं है या फिर वो सोचते हैं कि भाई यदा कदा फॉर्म तो हम भर देते हैं। लेकिन कई बार अब की बार बहुत अच्छे तरीके से जो हाइट और चेस्ट का माप हो रहा है, लगभग हाइट का कह सकते हैं। ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि हो सकता है कि फॉर्म भर दें कि भाई यदि हमारी हाइट बैठ गई तो हम तैयारी करके, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो फॉर्म तो लगभग हर भर्ती के लिए ही फॉर्म तो सभी भरते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही केवल ये है। तो 10 से 12% जो है सुनने में आया है कि फिलहाल अपसेंट चल रहे हैं बच्चे। जितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, जैसे 1,000 बच्चे, फिर 3-3 हज़ार बच्चे, तो यहाँ लगभग 10 से 12 जो % है अप्रोक्सीमेटली हम बात करेंगे तो अपसेंट है। अब यहाँ जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट की बात भी वही मैंने अभी बताया कि कुछ बच्चे फॉर्म भरते हैं तो एक आध पॉइंट से वो नीचे रहते हैं, तो हो सकता है कि हाइट पर यहाँ भी लगभग 7 से 8% जो बच्चे हैं वो फिलहाल हाइट में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। हालांकि हाइट का फायदा ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। तो वो एज इट इज प्रक्रिया है, जो पिछली पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसे भी था वो एज इट इज है। लेकिन फिर भी हाइट में लगभग 7 से 8% जो बच्चे हैं वो आउट हो रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि एडिशनल लिस्ट की बात करें। पहले तो कोर्ट केस की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में देखो, ऑलरेडी पहले हाई कोर्ट में तो एक केस चला हुआ है, जो प्रमिला वर्षी जो एचपीएससी का जो केस चला हुआ है। तो वो केस तो एज इट इज पैरेलल में है, लेकिन ये जो केस है ये कोर्ट में लिस्ट हुआ है। तो एक सबसे बड़ी बात जो है इस लिस्ट कोर्ट केस की, कि जो कंसर्न्ड जो जज है, जो संबंधित जज है, जो पहले से जो मामला जो जिन्होंने फैसला दिया था, जो मेरे ख्याल से बीकानेर का एक शिक्षक भर्ती का फैसला था कि भाई जो रिजर्वेशन है वो दोनों स्तर पर दिया जाना चाहिए। इस तरह के 1-2 मामले जो हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो उन्हीं के पास यदि वो संबंधित केस जाता है
तो जाहिर सी बात है उनको समझने में बहुत ज़्यादा क्लिष्टता नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होंगी, तो वो आसानी से केस को मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट होगा। तो ये डेट भी सुनने में आया है कि 12 मई की जो डेट है, 12 मई को लगभग ये जो मामला है ये निरस्ती होगा। हो सकता है डिस्पोज होगा, बच्चों के हित में जाएगा, वो तो आगे की बातें हैं। लेकिन 12 मई की जो सुनवाई है, तो उसी जब जज के पास वो सुनवाई है, तो जाहिर सी बात है वो कोई चीज़ को आसानी से समझ रहे हैं, समझेंगे कि जो फैसला दिया है तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। आगे जब हम बात करते हैं, देखो पीएसटी की बात करें तो पीएसटी आपका जो है लगभग आप मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 20 दिन के बाद आपका जो है पीएसटी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि यहाँ हाइट हाइट में और अपसेंट बच्चे इतने हैं, तो पीएसटी तो बहुत क्लिष्ट मामला है, बहुत ज़्यादा यहाँ तो मई और जून में जब रेस का जो प्रक्रिया होगी, तो उसमें तो जहाँ तक हम अनुमान लगाते हैं, जब डिस्कशन होता है, थोड़ा सा मंथन होता है, तो लगभग मैं तो कहूँगा कि लगभग 50% जो है केवल वही इस पड़ाव को पार करेंगे, जो ये आपका जो रेस वाली जो प्रक्रिया है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जिनकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी होती है, जिनका स्कोर बहुत अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकली थोड़ा सा कमतर कह सकते हैं उनको। और जो फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होते हैं तो उनका जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम बनता है। तो एक तो मैं आपको वास्तव में आप विश्वास कर सकते हैं कि कम से कम जो एडिशनल लिस्ट है, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो लगभग 2 से 3 लिस्ट आपकी और आएंगी। आप श्योर एंड सर्टेन मान सकते हो इस बात को कि 2 से 3 लिस्ट और आएंगी। क्योंकि क्योंकि अभी तो बहुत से जब 10-12% अपसेंट हो रहे हैं, हाइट में भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो रेस की जो प्रक्रिया है वो तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। मई जून में जो रेस करनी बहुत आसान नहीं होती है। और जिनका स्कोर बहुत अच्छा बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो रेस की तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, वो तैयारी केवल एग्जाम की तैयारी। क्योंकि क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो जीनियस होते हैं, सभी अलग अलग प्रतिभाओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। तो जरूर नहीं है कि एक बच्चा बहुत अच्छा धावक है तो वो बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकता है। हालांकि बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी होते हैं, गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि लगभग लगभग 2 से 3 जो आपकी है एडिशनल लिस्ट और आएंगी। और जब पिछली बार की जैसे कट ऑफ की यदि बात करें, तो पिछली बार 4 से 5 नंबर तो कट ऑफ वैसे ही नीचे हो गई थी। कब? जब केवल 4 गुना की लिस्ट बनाई गई थी। अब चूंकि चूंकि अब तो 10 गुना की है, सॉरी, अब तो पिछली बार 4 गुना की तो टेस्ट में थी, वो मेरे ख्याल से 8 गुना की थी शायद पहले, और फिर 10 गुना तक चली गई थी वो। तो यहाँ भी जो 15 गुना जो कैंडिडेट हैं, 20 गुना तक भी जाएंगे और ऊपर भी जा सकते हैं। तो यहाँ हम कयास लगा सकते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात करें तो 6 से 7 नंबर तक भी आपकी कट ऑफ जो है वो नीचे आएगी। बाकी बाकी कोर्ट केस जो 12 मई का फैसला है उसके बाद देखो होता क्या है। लेकिन जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि 6 से 7 नंबर तक कट ऑफ नीचे आएगी ही आएगी। आप खुद देखेंगे पिछली बार कितनी लिस्ट आई थी, लगातार बच्चे नहीं पहुंच रहे थे, डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो अब की बार भी जो है 2 से 3 जो आपकी एडिशनल लिस्ट है वो जरूर आएंगी। फीमेल की बात करें, फीमेल की लिस्ट, फीमेल का जो ये जो प्रोसीजर प्रक्रिया है, ये आपकी जब तक ये मेल की पूरी कंप्लीट होने के बाद, पीएमटी और पीएसटी होने के बाद लगभग 35 से 40 दिन लगेंगे। ज़्यादा भी दिन हो सकते हैं, 5-7 दिन ऊपर भी हो सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है फीमेल की लिस्ट आएगी और फिर इनकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और तब जाहिर सी बात है, जब जब बॉयज होगा, फिर गर्ल्स यानी कि मेल होगा, फिर फीमेल होगा, तो एग्जाम जो है आपका वही जुलाई लास्ट या अगस्त तक जाएगा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तनाव ना ले, पैनिक ना हो। आपकी जो है जिसके बच्चे के 6 से 7 नंबर तक नीचे है, तो वो प्रयास करते रहे। ऐसा ना हो कि आपकी लिस्ट में आपका नाम नॉमिनेट हो, ठीक है, आपको बुलाया जाए, कॉलिंग की जाए और आप फिजिकल की तैयारी छोड़ दें। तो आप तैयारी करते रहें और पॉजिटिव होकर, सकारात्मक होकर सोच रखें, तैयारी करते रहे, फिजिकल की भी, कंपटीशन, एग्जाम की भी। क्योंकि एग्जाम भी बहुत क्लिष्ट का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। 10 गुना का मतलब ये है कि 9 बच्चे बराबर के बच्चे हैं जो उनको काटने के लिए, उनसे आउटस्टैंडिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। दिशा आप अपनी सही दिशा में प्रयास करते रहे, उलूल जुलूल बातों पे ध्यान ना दे, भ्रमित ना हो, सिर्फ तैयारी करें, अपने लक्ष्य को जिए, अपना जो भी आपका निर्धारित लक्ष्य है केवल उसको जियो आप, उसी दिशा में प्रयास करो, सार्थक प्रयास करो, पूरी मेहनत मशक्कत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ, एकाग्रचित होकर के और संकल्पकृत होकर के उस दिशा में सार्थक प्रयास करें।
श्योर अनसर्टेन तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। ठीक है। तो वो कहते हैं टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।